हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नवाज स्टडी पर। दोस्तों, आज का ये क्लास वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, क्योंकि आज इस क्लास में इतिहास का 2 नंबर वाले क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं। वैसे क्वेश्चंस जो आज से पहले भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और हमेशा पूछे जाते हैं, और हो सकता है कि यही क्वेश्चंस 2025 में भी पूछे जा सके। तो इसलिए ये क्लास आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास हो सकती है। तो जैसा कि दोस्तों, आपको बिहार बोर्ड से मैट्रिक का एग्ज़ाम देना है 2025 में, और आपके पास एग्ज़ाम की तैयारी करने में बहुत कम समय बच रहा है। तो इसलिए अब मैं आपके एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी कराने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का क्लास लेकर के आ रहे हैं। तो यहाँ पर इस क्लास में 2 नंबर वाले क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, और 2 नंबर वाले क्वेश्चंस का ये पहला क्लास होने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों, आपको एग्ज़ाम देना है 2025 में, तो ये क्लास में आप कंटिन्यू बने रहें। और अगर आपको और बेहतर तैयारी करनी है, तो आप इस यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी क्लास का वीडियो अपलोड करूँ, तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और आपको इस यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का क्लास करवाया जाता है। तो इसलिए ये यूट्यूब चैनल आपके एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी करने में काम आ सकती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्लास। तो दोस्तों, इस क्लास का पहला क्वेश्चंस है, जर्मनी के एकीकरण में क्या बाधाएं थी। ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, हिस्ट्री का है, जो 2020 में पूछे गए थे और कई मर्तबा पहले भी पूछे जा चुके हैं, और हो सकता है कि 2025 में पूछे जा सके। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चंस है। अगर आप इस क्वेश्चंस को लिख देते हैं, तो आपको 2 नंबर बहुत आराम से मिल सकते हैं। तो क्वेश्चंस है, जर्मनी के एकीकरण में क्या बाधाएं थी। तो इसका आंसर है, जर्मनी पूरी तरह से विखंडित राज्य था, जिसमें लगभग 300 छोटे बड़े राज्य थे। उनमें धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक विषमताएं भी मौजूद थी। वहाँ पर्सा शक्तिशाली राज्य था एवं अपना प्रभाव बनाए हुए था। उनमें जर्मन राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, जिसके कारण एकीकरण का मुद्दा उनके समझ नहीं था। तो जैसा कि दोस्तों, क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में क्या बाधाएं थी, तो इसका आंसर आपको अभी मैं पढ़ के बताया हूँ। तो आपको याद कैसे करना है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखते ही याद आ जाए कि क्या लिखना है। तो सबसे पहले जर्मनी के बारे में जो यहाँ पे आंसर पढ़ें, तो सबसे पहले नोटिस कीजिए आप कि जर्मनी पूरी तरह से विखंडित राज्य था, जिसमें लगभग 300 छोटे बड़े राज्य थे। मतलब जर्मनी पूरी तरह से छोटे-छोटे राज्य थे, जो कम से कम 300 से ज़्यादा उसमें विखंडित राज्य था, और सभी में धार्मिक और राजनीतिक, सामाजिक विषमताएँ मौजूद थी। सबसे पहले तो छोटे-छोटे राज्यों में विखंडित था, और सभी राज्यों में अलग-अलग धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक विषमताएँ थे। तो इसलिए एकीकरण का ये भी मुद्दा इम्पोर्टेंट है, जो सबसे बड़ी बाधाएँ थी जर्मनी के एकीकरण में। और तीसरा, कि वहाँ पर शक्तिशाली राज्य था एवं अपना प्रभाव बनाए हुए था। मतलब वहाँ पर्सा सबसे शक्तिशाली राज्य था, जो चाहता था कि पर्सा जर्मनी के एकीकरण नहीं होने दे। तो ये भी नोटिस कीजिए। और सबसे बड़ी बाधाएँ थी कि उनमें जर्मन राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। मतलब जर्मनी की एकीकरण की भावनाओं की वहाँ कमी थी। मतलब कोई नहीं चाहता था कि जर्मनी एकीकरण हो, जर्मनी एक राज्य बने। तो दोस्तों, एक बार आप इस क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस क्वेश्चंस का जो आंसर है, आप 1-2 मर्तबा इसे पढ़िए और याद कीजिए। आपको आसानी से याद हो जाएगा कि जर्मनी के एकीकरण में क्या बाधाएँ थी। तो सबसे पहला था कि जर्मनी पूरी तरह से विखंडित राज्य था,
कम से कम 300 छोटे बड़े राज्य थे। दूसरा कि वहाँ पर पर्सा सबसे शक्तिशाली राज्य था और जो वो नहीं चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण हो। और तीसरा कि वहाँ पे जर्मन राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। तो इसी तरह अगर आपको ये क्लास अच्छा लग रहा है तो आप इस क्लास को लाइक कीजिए, और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दूसरे क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चंस है, खूनी रविवार क्या है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी 2020 में पूछे ही गए हैं और पहले भी पूछे गए थे और हमेशा पूछे ही जाते हैं। खूनी रविवार क्या है? तो इसका आंसर आपको बताते हैं कि जब 1905 ईस्वी में रूस और जापान एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे, तो रूस एशिया के एक छोटे से देश जापान से युद्ध हार गई। जब रूस युद्ध हार गया तो युद्ध में मिली हार से रूसी जनता को अपमान जैसा लगा, जिसके कारण रूसी जनता ने क्रांति आंदोलन शुरू कर दिया। जब रूसी जनता 9 जनवरी 1905 ईस्वी को प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग में स्थित महल की तरफ जा रहे थे, तब जार के सिपाहियों ने इन सभी प्रदर्शनकारियों पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी। इन गोलियों की वर्षा से हजारों निहत्थे प्रदर्शनकारी मारे गए। इस घटना को लोग खूनी रविवार इसलिए कहते हैं क्योंकि यह घटना रविवार के दिन हुई थी, इसलिए इसे खूनी रविवार के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, खूनी रविवार के बारे में अभी तक जो भी आंसर मैं बताए हैं ये थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा, पर आपको ये क्वेश्चंस 2 नंबर का एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और ये क्वेश्चंस कैसे याद करना है तो आपको बता दें कि इसका आप 1 2 3 पॉइंट याद कर लें, जो आप वो लिख भी देंगे तो आपको बड़े आराम से वो 2 नंबर मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चंस का आंसर है कि रूस और जापान एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे, तो रूस एशिया के एक छोटे से देश जापान से युद्ध हार गई। हार से अपमान जैसा लगने लगा, जिसके कारण रूसी जनता ने आंदोलन शुरू कर दिया था और वो 9 जनवरी 1905 ईस्वी को प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग में स्थित एक महल की तरफ जा रहे थे। वहां पर जार के सिपाहियों ने इन सभी प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला दी, जिससे हजारों की संख्या में निहत्थे प्रदर्शनकारी मारे गए। और ये घटना रविवार के दिन घटी थी, इसलिए खूनी रविवार कहा गया है। तो दोस्तों, आप एक बार इस क्वेश्चंस के आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 2 से 3 मरतबा आप इसे रिवीजन कीजिए, और जब भी आपको ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आएंगे तो इसका 1-2 पॉइंट याद भी याद आएगा, तो आप लिख दीजिए आराम से और आपको वो 2 नंबर कहीं नहीं गया। बस याद इतना करना है कि रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ था। जापान एक छोटा सा देश था जो रूस को हरा दिया था, और रूस के जनता को ये अच्छी नहीं लगी, अपमान जैसा लगने लगा। वो अपने देश में ही एक आंदोलन शुरू कर दिया था। जो एक सेंट पीटर्सबर्ग शहर है, वहाँ एक महल में प्रदर्शन करते हुए निहत्थे लोग जा रहे थे, सिर्फ आंदोलन करते। तो वहाँ पर जार की सेना ने सभी निहत्थों पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी, जिससे काफ़ी लोगों की जानें गई। और इस घटना को खूनी रविवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रविवार के दिन ही घटी थी। और आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि खूनी रविवार कब घटी घटना, तो इसका आंसर आपका है 9 जनवरी 1905 ईस्वी को। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चंस है, गांधी जी ने नमक कानून को क्यों तोड़ा था? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में पूछे गए थे। गांधी जी ने नमक कानून क्यों तोड़ा था? चलिए इसका आंसर पढ़ते हैं। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि उस समय नमक के उत्पादन और बेचने पर सिर्फ ब्रिटिश सरकार का ही अधिकार था। महात्मा गांधी और अन्य नेता का कहना था
कि नमक पर टैक्स लेना पाप है, क्योंकि नमक हमारे भोजन का एक अभिन्न अंश है। इसी वजह से गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से डांडी गांव तक 24 दिनों का पैदल यात्रा निकाला था। इस मार्च को नमक सत्याग्रह कहा गया। तो दोस्तों, गांधी जी ने नमक कानून क्यों तोड़ा था, इसका आंसर पढ़ लिए हैं, और आप एक बार इस आंसर को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसे भी 2 से 3 मरतबा रिवीजन कीजिए, इसको पढ़िए, और 1-2 पॉइंट इसमें से भी आपको याद हो जाएगा कि गांधी जी ने नमक कानून क्यों तोड़ा था। और ये 2 नंबर का क्वेश्चंस रहेगा, जिसमें आप इसे 2 से 3 लाइन में लिख करके 2 नंबर बड़े आराम से पा सकते हैं। गांधी जी ने नमक कानून क्यों तोड़ा था? तो गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि उस समय नमक के उत्पादन और बेचने पर सिर्फ ब्रिटिश सरकार का ही अधिकार था, और महात्मा गांधी और अन्य नेता का कहना था कि नमक पर टैक्स लेना पाप है। मतलब ब्रिटिश सरकार ने नमक पर भी टैक्स लगा दिए थे, तो ये भी नमक कानून तोड़ने का ही निर्णय लिए थे गांधी जी ने। और 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से डांडी गांव तक 24 दिनों का पैदल मार्च निकाला था। इस मार्च को नमक सत्याग्रह कहा गया। गांधी जी ने नमक कानून क्यों तोड़ा था? तो गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि उस समय नमक के उत्पादन और बेचने पर सिर्फ ब्रिटिश सरकार का ही अधिकार था, और ब्रिटिश सरकार उस समय नमक पर भी टैक्स लगा दिया था। तो इसी चलते गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से डांडी गांव तक 24 दिनों का पैदल मार्च निकाला था, और वहां पर पहुंचकर गांधी जी ने नमक को इकट्ठा करके नमक कानून को तोड़ दिया। इस मार्च को नमक सत्याग्रह कहा गया। तो दोस्तों, आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट कीजिए, और अगर आप चाहते हैं किसी और सब्जेक्ट का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो 2 नंबर का हो उसका क्लास कराएं तो कमेंट कीजिए। अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलते हैं बहुत जल्द नए क्लास के साथ। जय हिंद।